अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैबलेट्स की पैकिंग किस तरह की जाती है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है टैबलेट्स की पैकिंग के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टैबलेट्स की पैकेजिंग कितनी किस्म की हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्राइमरी पैकिंग होती है, फिर सेकेंडरी पैकिंग होती है, फिर टर्शरी पैकिंग होती है और लास्ट में हम उन पैकेजिंग का क्वालिटी कंट्रोल चेकअप कर रहे होते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग की बात करें तो वो क्या होती है? एनी पैकेजिंग मटेरियल दैट कम्स इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। प्राइमरी पैकिंग में आगे भी और पैकेजिंग होती हैं जिसमें ब्लिस्टर पैकिंग आ जाती है, स्ट्रिप पैकिंग आ जाती है और बोतल पैकिंग होती है। ब्लिस्टर पैकिंग की अगर बात करें तो ये क्या होती है? टैबलेट्स को पॉकेट के अंदर डाला जाता है। अब ये पॉकेट्स क्या हैं? पॉकेट्स किस से बनी होती हैं? प्लास्टिक की भी हो सकती हैं, एल्युमिनियम फॉइल की भी बनी हो सकती हैं। टैबलेट्स को इंडिविजुअली एक एक करके उन पॉकेट्स के अंदर डाला जाता है और फिर हम पॉकेट्स के अंदर डाल लेते हैं और उसके ऊपर फिर एक पेपर की फिल्म चढ़ा देते हैं। प्लास्टिक की फिल्म भी हो सकती है, एल्युमिनियम फॉइल भी हो सकती है, जो हम फिर उन पॉकेट्स को पैक कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कि वो ब्लिस्टर पैकिंग होगी। ये पैकिंग हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने फिनिश प्रोडक्ट को मॉइस्चर से, एयर से, कंटेमिनेशन से बचा सकें। दूसरी प्राइमरी पैकेजिंग में हमारे पास क्या आती है? दूसरी हमारे पास स्ट्रिप पैकिंग भी हो सकती है। टैबलेट्स को पैक किया जाता है एल्युमिनियम फॉइल के अंदर। एक अपर लेयर होती है और लोअर लेयर होती है, उसके अंदर फिर टैबलेट्स होती हैं और उन टैबलेट्स को जब पैक की जाती हैं एल्युमिनियम फॉइल के अंदर, फिर उनको हम स्ट्रिप्स की फॉर्म्स में लेके आ जाते हैं। टैबलेट्स को एल्युमिनियम फॉइल के अंदर पैक करके और फिर उसे सील करके स्ट्रिप्स की शक्ल में लाया जाता है। तीसरी हमारे पास है बोतल पैकिंग। टैबलेट्स को बोतल के अंदर डाला जाता है। अब ये बोतल ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और फिर इन बोतल के अंदर डेसिकेंट्स डाला जाता है। डेसिकेंट्स क्या है? ये हमारे पास मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और डेसिकेंट्स कौन सा हो सकता है? सिलिका जेल भी हो सकता है और इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं। सिलिका जेल्स यूज़ किया जाता है ताकि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर सके। बोतल को इस तरह से सील किया जाता है कि बच्चे उसे ओपन ना कर सकें। चाइल्ड रेजिस्टेंट कैप होती हैं ताकि बच्चे उसे ओपन ना कर सकें। और बोतल का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रखा जाता, उसमें से लाइट नहीं गुजर सकती। अगर लाइट गुजरेगी तो अल्ट्रावायलेट रेज भी उसमें से गुजर सकेंगी। अगर अल्ट्रावायलेट रेज गुजर रही होंगी तो इससे हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट अंदर है वो ख़राब हो सकती है। अब प्राइमरी पैकेजिंग के साथ साथ सेकेंडरी पैकिंग भी की जाती है। सेकेंडरी पैकिंग में कार्टन्स को तैयार किया जाता है। जो हमने प्राइमरी पैकेजिंग में पढ़ा कि ब्लिस्टर की फॉर्म में होती है, स्ट्रिप्स की फॉर्म में होती है और बोटल्स की फॉर्म में होती है, इन तमाम को मतलब है कि अलग अलग फॉर्म में कार्टन्स बनाए जाते हैं। कार्टन में आल्सो कंटेन पैकेजिंग इंसर्ट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकेशन। अब जब सेकेंडरी पैकिंग में कार्टन्स हमारे पास तैयार हो गए हैं, उसके बाद उनके ऊपर लेबलिंग की जाती है। अब लेबलिंग में क्या क्या किया जाता है? उसके ऊपर प्रोडक्ट नेम लिखा जाता है, एक्सपायरी डेट लिखी जाती है और इसके साथ साथ बैच नंबर भी लिखा जाता है, ये कौन से बैच में बनी है। जब ये मेडिसिन वगैरह मेडिकल स्टोर्स पर चली जाती है और हॉस्पिटल्स में चली जाती हैं तो अगर उनमें से कोई टैबलेट ख़राब हो रही होती है तो हमें पता लग जाता है बैच नंबर से कि कौन सा बैच था वो हमारा ख़राब हुआ है। तो फिर हमें इससे ज़रिए से बैच नंबर के ज़रिए से पता लग रहा होता है। और आखिर में जब हमने प्राइमरी पैकिंग भी कर ली, सेकेंडरी पैकिंग भी कर ली, उसके बाद हमारे पास आखिरी मरला आता है टर्शरी पैकिंग का। जो कार्टन हमने तैयार किए होते हैं फिर उन कार्टन्स को लार्ज बॉक्सेस के अंदर डाला जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के लिए। पैकेजिंग क्यों की जाती है? पैकेजिंग इज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। अब हमने पैकेजिंग वगैरह सारी कर ली है, प्राइमरी पैकिंग कर ली है, सेकेंडरी पैकिंग कर ली है, टर्शरी पैकिंग कर ली है और आखिर में हम चेक भी करते हैं कि आया कि जो हमने पैकेजिंग की है उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेकअप्स किए जाते हैं, जो इस बात को यकीनी बना रहे होते हैं कि
आया कि जो हमने पैकेजिंग की है वो सही है और लंबे अरसे तक अपनी असली हालत में कायम और दायम रहेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।